समाचार यूपी 24, हर खबर पर पहली नज़र। प्रणाम चा हाँ ये तो वही जाल ले जो कौन बेदर है अरे चाचा ये का अरे मां अरे वाले कैसे ले तुम कैसे ले तेरी मां अरे चाचा कैसे ले तेरी मां चाचा चाचा सुना कैसे ला सोने काम है अरे तेरी बहन के चलो चाचा सुने ना उठ चला राफेल मुंह बोले तेरी मां ना ना थोड़ा सुन तो गांव में कैसे ला रहा तेरी मां कैसे ले गांव रे बैक ला बैक ला ए चाचा जा दे उधर तो तेरी बहन से कने भी पता कर दे प्रचार ना रहा चा प्रचार ना रहा तेरी बहन के संजय के माई छो तक चाचा प्रचार ना रहा ए भैया जा दा लोग अरे खाली भेंट करे सवाल ला बहन के पूछ लग बोलाते चाचा सब भेंट करे तेरी मां हमरे मार तेरी बहन भैया हमसे नाम अरे भैया जो होने के बाद संगा लो मेडिकल के लिए आप जाइए, मेडिकल कराइए लेकर के, बस बाकी दैट्स ऑल। ठीक देंगे और मेडिकल करवा देंगे। लेकिन इनकी गिरफ्तारी कब तक होगी? अरे आप बयान जब दर्ज कराएंगे तो विवेचना में क्या होता है, उसके बाद ही नहीं होती है। विवेचना 90 दिन के बाद होती है, 90 दिन के अंदर होता है। अरे भाई साहब विवेचना में कानूनी बात है, मामले में हमारे देखा हम दही जात का चमार मार दिया सब गोली, हमारे प्रशासन क्यों कुछ ना करी। हम डीएम साहब का भी गुहार लगोने हमारे संगे घटना घटता, डीएम साहब का तुमको राफा देने गोली चलाने के लिए हमें ठीक है, मेरे 2 बच्चे मर जाएंगे तो क्या करेंगे। अब ओम प्रकाश आर थे सर, मैं घर बैठ गया सर, 2 महीने की बात है सर, बहरियाबाद थाने में सर। मुझे जी इस प्रकार से अगर आप अपने मन में बैठा लेंगे जी पुलिस जो है 100 रुपया का दाना सबके लिए काफ़ी है सर। निवेदन मैं कर रहा हूँ, 2 4 10 20 ठूसा मराया हूँ। मैं कहा प्रमुख जी मेरे घर आप क्या किए हैं, मैं सम्मान दिया हूँ जब चुनाव लड़ रहे थे, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। कि जब आपके साथ घटना घटी तो आपको बताना तो चाहिए था, ऐसा थोड़ी है। रास्ता तो साहब रास्ता में गोली मार जाएंगे तो अपन भागाला साहब बुरा हमारे बात के बाद आप मान साहब, आप हमारे प्रशासनिक अधिकारी मेरे आप अधिकारी मेरे हैं, मैं निवेदन कर रहा हूँ। जी सर नहीं देखिए आप कानून की मदद लेंगे। इतना तक कहा गया कि भोसड़ी वाले तुम लोगों को हम लोग बहरियाबाद के गोली मारेंगे। भैया बताए कहें कि नहीं कहें, बहरियाबाद गोली मारूंगा। आपको तो बताना अब मैं आपके सामने मैं किसी जनता से नहीं कहा सर। मैं आप डीएम साहब से और कप्तान साहब से एक मजलूम बनाइए, लेटर बने जितने उनके लाइसेंस से सब जब्त किया जाए। सही ना, हमारे समाज की 4 4 5 5 असला सर के आदेश का अनुसार। सर आपको हम ये भी बता दें कि जितने लोगों के खिलाफ आपराधिक इतिहास है उसके नाम अगर शस्त्र है थाना सादात अंतर्गत तो मैं रिपोर्ट भेज दिया हूँ। जी समझ रहे हैं ना। जिसके भी मैं कह रहा हूँ जितने भी लोगों के खिलाफ आपराधिक इतिहास है उनके खिलाफ जो है शस्त्र जो भी है मैं रिपोर्ट भेज दिया हूँ निरस्तीकरण के लिए। ठीक है सर। और अगर जांच में और भी कोई पाए जाएंगे उसके खिलाफ निरस्तीकरण की कार्रवाई होगी। जी ओके हाँ ठीक है सर। एप्लीकेशन के लिए ठीक है सर, लिखा है आप मिल लेंगे अपने स्तर से ना, कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल आप मिल रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। हाँ हाँ सर आपसे यही रिक्वेस्ट हमारा है कि जैसे कि हमारे भैया उस द्वार पर गए तो क्या गुनाह था जात का वहाँ पे। अरे भाई अब मुकदमा क्यों लिखा गया, अगर कोई अपराध करेगा तो मुकदमा लिखा जाएगा ना। अपराध तो नहीं साथ मैं सर सुना अरे जिसने अपराध किया उसके खिलाफ मुकदमा लिखा ना। सर जी मैं सुना कि उल्टे इनके ऊपर FIR किया जा रहा है। गाड़ी का शीशा। 1 मिनट सर छोड़िए, पहले मेरी बात सुनिए। आप लोग घटना पर नहीं। जी
हम लोग सर कोई गरीब हम लोग नहीं जा रहे थे वहाँ पर, लेकिन लड़का का भैया चाय बनाए हैं, उनकी तबीयत खराब, 10 मिनट मुलाकात कर लीजिए, यही हम लोग करके सर वापस आ रहे थे। रिश्तेदार थे, हम लोग वापस आ रहे थे। हम लोग को कोई ऐसे मन में नहीं था कि हम लोग ऐसा यहाँ करेंगे। जब पूरा स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर का बिड़िया दिए, हम लोग भाग ही नहीं सकते थे वहाँ पर। फिर आप वीडियो देखे होंगे, अकाड़ू कहे हैं कि राफा गाड़ी में रख, वीडियो में है अपनी गाड़ी में 4-5 राइफल बंदूक असला रखा। सर यही बात है सर, मेरी सुरक्षा कोई प्रशासन डीएम तक नहीं करेगा। मैं आज FIR करा दूंगा, लेकिन आप चले जाएंगे, SP चले जाएंगे, साल भर 6 महीना बाद मेरी हत्या कर देंगे। अपराधी लोग हैं सर, मैं निवेदन कर देखिए, आप अगर प्रशासन पर विश्वास रखेंगे, हमको नहीं विश्वास है सर। मैं नहीं प्रशासन विश्वास है, प्रशासन विश्वास है सर, प्रशासन विश्वास। मेरे याद बीती है सर, मुझे धमकी भी एक बार दिया गया था, मुझे धमकी दिया गया था हम जान से मारने की कि तुम रानी करे साले मार देंगे। वो नहीं कि कोई और किया था, लेकिन मैं मेरी परिवार कही कि 2 बच्चे आप रहिए घर पर। देखिए, आप अगर कानून की मदद लेना है तो आप लिख करके दे दीजिए, आपकी FIR हो जाएगी। हम अभी नामजद कर दूं सर, आप चले जाएंगे। मैं तो कह दिया कि आप चले जाएंगे, मेरी सुरक्षा मेरे पास हथियार है। मैं बाइक से घूमता हूं अपने पल्सर से, कहीं मुझे ठोक दिया जाए। सुरक्षा की मुहैया करवा दीजिए। बाकी आप हमको शौक नहीं है सर जी, यशवंत साहब मुकदमे के वादे हैं सर जी, आप हमको मारे चलिए। सुनिए सर, मेरी बात सुन लीजिए। जो आज थाने का घेराव हुआ है, पूरे मामला क्या है? हम लोग 23 तारीख को जो है गए थे जनसंपर्क में। एक आदमी बीमार था, रामाधार राम, कनेरी गांव में, BSF के जवान थे, रिटायर्ड थे। उन्हीं से मुलाकात करने के लिए गए थे। उनकी तबीयत खराब थी, इसीलिए मुलाकात करने के लिए गए थे। वहाँ से मुलाकात करके हम लोग जब रिटर्न आ रहे थे तो वहीं पर एक कमलेश सिंह अकाड़ू हैं, प्रतिनिधि ब्लॉक प्रमुख का, तो उन्होंने अपनी गाड़ी लगा के हम लोगों को रोक लिया। रोकने के बाद जो हमारे साथ 2 लड़के मुलाकात कराने के लिए लिया गए थे, सोनू और जो है पंकज, इन लोगों को जो है उसने पूछा कि साले तुम लोग कौन बिरादर हो? तो बोले यादव हैं। इसी बात मारने लगे, भोसड़ी वाले यादव होके जो है यहाँ हमारे गांव में घुस गए। इसके बाद इससे पूछा सोनू से, तुम कौन बिरादर हो? तो इसने बोला कि जो है हम हरिजन हैं, चमार हैं। तो इसने बोला साला चमारिया जो है प्रचार कर रहे हो, हमारे गाँव में कैसे लिया के आ गए? इसके बाद हमारे गाड़ी के पास आया, हमसे पूछा तो हमारे गाँव में कैसे आ गए? हमने बोला भाई गाँव में बुलाए, गाँव वाले आए। तो उसने कहा कि नहीं, हमारे गाँव में मत आइए, हम तुम्हारे गाँव में नहीं जाएंगे। साले उल्टा सीधा माँ बहन की गालियाँ दिया, और जो थप्पड़ दाना गाड़ी पर भी लात से मारे। उसके गनर थे, उसके साथ में दीपक उसका भाई था, और एक संजय उसका गनर था, और अन्य जो 10-15 लोग थे। वो लोगों ने जो है गालियाँ गलौज बकते हुए जो धमकी दिए कि हमारे गांव में आएंगे तो तुम्हें गोली मार देंगे। और समाजवादी झंडा था हमारा, उसके भी ऊपर मारे। एक जात समाजवाद के जो साले यादव और चमार जो है हमारे गांव में जो है ब्राह्मणों और क्षत्रियों गांव में कैसे घुस गए? कहना चाह रहे हैं कि जो है कि हमारे जो जात हैं 15-85 के लोगों के साथ में हम मजबूती से खड़े हैं, और जो हमारे बिरादरी के लोगों को और समाज के लोगों को जो गालियाँ गलौज बक रहा है, इसके ऊपर जो है हमारे समाज के लोग एकजुट हो गए। प्रशासन ने क्या किया? प्रशासन क्या तहरीफ दिया है, प्रशासन अभी जो है कोई कार्रवाई नहीं की है। बयान तो हमने दे दिया है, जो कर रहे हैं कि जो आगे कार्रवाई की जाएगी। आप क्या कहना चाहते हैं? जी सर, मैं वहाँ पे गया था, और रामाधार राम जो BSF से रिटायर हैं, मैं उनसे मिलने, और साथ में नाना जी हमारे गए थे। तो हम लोग वहाँ से आ रहे थे, और हमारे साथ सोनू थे जो हमारी बाइक लेके चल रहे थे। तो आगे ये लोग आके हम लोगों को रोक लिए। रोकने के बाद कहे भोसड़ी वाले कहाँ तुम्हारा घर है? तो हम कहे अरे चाचा जो है कि हमारा घर पिपनार है। आप ही थे उस वीडियो में जो आप कह रहे थे चाचा प्रणाम जी, हम आए हैं मिलने के लिए। अच्छा ये बताइए। मेरा नाम पंकज यादव है, मैं मुबारकपुर का निवासी हूँ। मैं जो गया था कनेरी ग्राम सभा में, एक लोग BSF से रिटायर थे, रामाधार राम, उनके घर मिलने। उनकी तबीयत खराब थी। उस बीच मेरे साथ मारपीट हुई। मेरे साथ सोनू थे, जिनको की जाति सूचक के नाम से जो है कि पुकारा गया। तुम साले हरिजन हो, तुम कैसे प्रचार करने आ गए? तुम याद हो, तुम चमारिया सियारिया प्रचार करोगे? हमारे साथ सोनू जी मौजूद है। आइए सोनू जी इधर आइए। और हमें हमारे घर जो है कि वो भेज रहे हैं लोगों को। हमारे घर एक वृद्ध आदमी गया था, वो कहा अरे तुम मुकदमा उठा लो, नहीं तो तुम्हारी हत्या हो जाएगी। ऐसा सोनू कुमार है। मैं रामधार राय के घर से आ रहा था जी। वहाँ पे हम लोग को अटैक कर दिए वो लोग जी। कहीं कौन कहाँ घर है? तो हम कहले पिपनार घर है। कोई बात चमार जी। तो हम कहे ठीक है, तो कैसे आ गए? कैसे पूछ के ले? तो रीमार्क तो भोसड़ा वाले कैसे पूछ के ला? हम लोग की जान माल को बहुत खतरा है। हमारी हत्या करवाने की साजिश की जा रही है जी। जी हमारी हत्या करवाने की साजिश की जा रही है जी। अच्छा आपको डर है कि हमारी हत्या हो सकती है? यही कहना चाहते हैं कि जो है
जितनी भी जल्दी हो कार्रवाई इस पर किया जाए, जात बिरादरी के नाम पर किसी को अत्याचार और प्रताड़ित न किया जाए। ये समाज का जो है विरोधी है जी। एक पर्सनल हमारा ही नहीं है और पंकज और सोनू का विरोधी नहीं है, पूरे समाज का विरोधी है। जाति पूछ के मारा गया। थाने में हमसे एसओ साहब से बात हुई है, एसओ साहब ने कहे कि आप जो अपना बयान दर्ज कराइए, जाके मेडिकल करा लीजिए, इसके बाद हम उसकी गिरफ्तारी करेंगे। मैं नरेश राम BHU से लॉ से PhD कर रहा हूँ और ये मैटर सर मैंने सुना जब, तो मैं ये सुनकर मैं यहाँ पर आया हूँ और अभी बयान इनका दर्ज लिया जा रहा था सोनू जी का, और बयान इनका तहरीर हो चुका है और वहाँ पर बयान दर्ज किया जा चुका है और वो बोल रहे हैं कि इनका जाति सर्टिफिकेट लाया जाए। तो मैं इनसे आया हूँ जाति सर्टिफिकेट लेने और ये जाति सर्टिफिकेट वहाँ पर दिया जाएगा, इनका मेडिकल किया जाएगा, फिर CO के पास इनका फिर वहाँ पर भी बयान लिया जाएगा। लेकिन ये बात मैं आपको और पूरे देशवासियों को कहना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति के थ्रू जो जनता का प्रतिनिधि होकर पूरे अन्य पंकज, आप लोग के पीछे कौन थे? ओमकार यादव जी को 4 व्हीलर गाड़ी से, इनको 2 व्हीलर से ये लोग आगे थे, 4 व्हीलर गाड़ी से उनको निकालकर ब्लॉक प्रमुख जो वर्तमान में है जनता का प्रतिनिधि है उनका हकारू सिंह मैं जानता हूँ, और असली नाम अरे हकारू सिंह का क्या नाम है? कमलेश सिंह। वो ये माने जाते हैं क्षेत्र के बड़े गुंडे और वो अपनी गुंडई जातिगत अपनी भेदभाव से हम लोग को जो बहुजन समाज को मारने का, पीटने का प्रयास किए, दबाने का प्रयास किए। उनकी एक सामान्य जातिवादी व्यक्ति अगर ऐसे करते तो ये माना जाता कि एक अलग बात होती। वे जनता का प्रतिनिधि होकर भी वे समाज में इस प्रकार गुंडई का, दहशत का ये